हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ, एक आखिरी पत्ता। बहुत ही मज़ेदार कहानी है भाई, और इसे मज़ेदार बनाने आ रहा है आपका भाई, मतलब साइंस का दोस्त। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए साइंस का दोस्त चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर उन पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो सुई बहन जी है, जॉन्सी बहन जी और बहरमैन चचा। बहरमैन चचा का उम्र हो रहा है 60 साल। इनका एक ख्वाहिश था दोस्तों कि एक मास्टरपीस बनाऊं जिसे लोग देखते रह जाए, देख के उनका आंख बड़ी बड़ी हो जाए और देखते रह जाए। और जो जॉन्सी थी ना भाई, क्या बोले, दोनों सुई और जॉन्सी इतनी गहरी मित्र थी, क्या ही बोलूं इनके बारे में। और जॉन्सी को ना निमोनिया हो जाता है भाई, और निमोनिया होने से पहले और बाद में, जब भी दोनों सुई और जॉन्सी दोनों कलाकार होते हैं, कलाकार मतलब दोनों आर्टिस्ट होते हैं बहुत अच्छे वाले, कि जैसे ये पत्ती देखा ऐसा बनाएंगे ना, लगेगा रियल है या फेक है पहचान ही नहीं पाओगे। ये दोनों ऐसे वाले कलाकार थे। तो क्या होता है दोस्तों, ये सुई और जॉन्सी और बहरमैन, अभी बहरमैन के बारे में उतना चर्चा करेंगे नहीं, तो सुई और जॉन्सी के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। हाँ तो देखिए, सुई और जॉन्सी के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो क्या था कुछ बातें, देखिए वो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। कौन सा फ्लैट था? तीसरी मंजिल का फ्लैट था। तीसरी मंजिल में रहते थे। अब क्या होता है, बहुत बुरी घटना हो जाती है दोस्तों। क्या होता है ना, नवंबर के महीने में जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है। अब तो भाई बहुत, जो सुई का सबसे ज्यादा हालत खराब हो जाता भाई, जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया। और न्यूमोनिया होने के बाद ये तो ठीक हो सकता था, ये बीमारी ठीक हो सकती थी, पर ठीक क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जॉन्सी जो थी ना, हर समय मतलब नेगेटिव विचार था उसके मन में कि कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मतलब उसके घर के बाहर में हर समय ईवी क्रीपर था, उसी को देखते रहती थी। देखिए कैसे, देखिए भाई लोग, ये जॉन्सी ये हर समय ये जो ईवी क्रीपर इसको देखती रहती थी, और सुई हर समय परेशान हो जाती थी कि ये क्यों देखते रहती है। अब देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये हर समय इसको क्यों देखती रहती है। जानना चाहते हैं, ये जानिए लीजिए। तो जॉन्सी का मानना था कि उस पेड़ जो था, ईवी का क्रीपर था, उससे जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो भी जो है, जॉन्सी भी जो है, इस दुनिया से टहल जाएगी, समझ गए, मर जाएगी। तो ये मानना था, ये बहुत नेगेटिव थॉट है, मतलब समझ गए। तो उसी से एक दिन डॉक्टर आते हैं और सुई को एक कोने में बुला के पूछते हैं। डॉक्टर सुई को एक कोने में, मतलब जॉन्सी से दूर ले जाते हैं और पूछते हैं क्या जॉन्सी को, मतलब क्या उसे कुछ अलग भी बीमारी है, कोई अलग टेंशन है, कुछ है क्या उसे? तो सुई तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बोलते हैं नहीं उसे कुछ ना कुछ तो टेंशन है, मतलब तुम्हें क्या करना है उसे, सुई को बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है उसे, उसका मन बहला के रखना है। तो सुई क्या करती है वो देखिए। तो दोस्तों सुई ना उसका मन दूसरे चीजों में बहलाना चाहती थी, जैसे उसके सामने जाके क्लॉथ की बातें करती, फैशन की बातें करती। पर जॉन्सी का मुंह तो ऐसा ही था, मतलब टकटकी लगा के ना वही ईवी क्रीपर को देखते रहती कि कब इसका आखिरी पत्ता कटा और उसका भी जीवन से पत्ता कट गया। समझ रहे हैं ना, सुई जो थी मतलब कैसे भी करके उसका मन जो दूसरे चीजों में लाना चाहती थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, सुई जो है, ये जॉन्सी के सामने जाती है और ड्राइंग, मतलब उसके रूम में चले जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम में पेंटिंग कर सकती हूँ। तो जॉन्सी बोलती है हाँ कर लो। तो ये सीटी बजाने लगती है, मतलब उसका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है। तो जॉन्सी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जब सुई उसके सामने जाती है तो सुनती है कि ये बोल रही है 12, 11, 10, 9, 8, ऐसे करके उल्टी गिनती कर रही है। मतलब क्या होता है, उल्टी गिनती करती है। तो ये चौंक जाती है, ये क्या गिन रही है, कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। ये जब उल्टी गिनती हुई 5 पे पहुंचती है तो बोलती है 3 दिन हो गए, 100 लिप्स था, अब बस 5 ही बचे। तो ये बोलती है हाँ, मतलब सुई बोलती है क्या हो गया, तो मतलब ऑटम का समय है तो पत्ता तो झड़ेगा, पतझड़ है। तो भाई लेकिन ये बोलती है
जब आखिरी लीफ गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगी। तो ये बोलती क्या नॉनसेंस वाली बात करती है, ऐसा थोड़े ना होता है। तो सुई जो थी वो जॉन्सी के लिए मतलब गरम गरम सूप लेके आती है, पियो, और बोलती है पियो और ठीक हो जाओ जल्दी से जल्दी। डॉक्टर तो मतलब ये सुई बोल रही, डॉक्टर तो कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी, तो तुम ऐसा नेगेटिव विचार कैसे अपने मन में ला सकती हो दैट। पर जॉन्सी बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी ये सब। मुझे तो ये बेकरारी है कि ये चौथा लिफ्ट तो बस बचा है, कब पहला लिफ्ट गिरे और मैं भी टहल जाऊं। सुई सोचती है कि कैसे भी करके, ये देखिए सोच रही है, ये सोचती है कैसे भी करके जॉन्सी को बाहर देखने से रोकना होगा। ये देखती है और परेशान हो जाती है। तो ये क्या करती है, सुई जो है, ये सुई ये जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी जाओ तुम थोड़ा उधर, मुझे पेंटिंग करना, मतलब कैसे बहका के उसे बाहर देखना चाहिए। तो जॉन्सी बोलती है जल्दी काम खत्म करना, मुझे बाहर भी देखना है कि कब लास्ट लिफ्ट गिरे और मैं मर जाऊं, इसलिए। सुई बोलती है कि जॉन्सी तुम थोड़ा देर सो जाओ, तब तक मैं बहरमैन के पास थोड़ा मिल के आती हूँ, मुझे कुछ काम है। सुई जब बहरमैन के पास जाती है और ये सब जब बात करती है तो बहरमैन कहते क्या नॉनसेंस, ये सब भी कोई सोचता है दैट, ये कौन सा बात हुआ, ये सब थोड़े ना कुछ होता है। तो सू कहती है तो चलिए थोड़ा समझा देगा बहरमैन चाचा, उसको समझा दीजिएगा कि ऐसा ना सोचे। तो मतलब ये बोलते हैं ठीक है चलो, तब देखते हैं जाके कि वो सो रही होती है। तब ये बोलते हैं ठीक है अभी छोड़ दीजिए, सो रही है। रात बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत मतलब बारिश हवा चल रही थी कि वो लास्ट लिफ्ट गिर ही जाता। पर बहरमैन जो था वो पेंटर था। अब क्या किया वो देखिए, सुनिए क्या किया वो। बहरमैन अपना सब पेंटिंग वेंटिंग का सामान लिया और वो जो था लास्ट लिफ्ट को अपने से मतलब वहाँ पे पेंटिंग करने लगे उस लास्ट लिफ्ट को। तब जब नेक्स्ट दिन वो सब उठते हैं तो देखते हैं कि ये इतना बारिश तारिश हुआ। जॉन्सी तो सोच ही ली थी कि वाह ये लास्ट लिफ्ट तो गया, इस रात गया लास्ट लिफ्ट। पर क्या हुआ, ये लास्ट लिफ्ट तो पूरा था, सही था। तब वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं दोस्तों। तब जब मतलब जो उनका गार्ड था तो उनको बताता है कि बहरमैन मर गए। बहरमैन इसी रात मतलब पेंटिंग वेंटिंग का कुछ सामान पाया उसका रूम में, बहुत भींगे हुए थे। तब सब बात पता चलता है कि बहरमैन ने ही पेंटिंग की और इस आर्टिफिशियल मतलब अपने हाथों से इस लास्ट लिफ्ट को ऐसा बनाया कि आश्चर्यचकित हो गए और उसने अपनी जान की कुर्बानी देके जॉन्सी की जान बचा ली। दोस्तों जॉन्सी फिर मतलब उसे जो डिप्रेशन था वो अपने आप को बहुत कोसी कि ये लोग मुझे इतना मनाए, बहरमैन ने तो अपनी जान तक दे दी, पर मैंने ऐसा कैसे किया, बहुत पछताई दोस्तों। फिर उसका जो था डिप्रेशन वो चला गया, वो ठीक से अब रहने खाने लगी, सब कुछ अब ठीक से करने लगी। लेकिन वो बहरमैन अब लौट के नहीं आ पाया। तो बहरमैन का जो वो मास्टरपीस था वो यही लास्ट लिफ्ट था, ये लास्ट लिफ्ट था। दोस्तों मुझे आशा है कि ये कहानी आपको दिमाग में ऐसे घुस गई होगी कि कभी निकलने का नाम नहीं लेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा दीजिए और ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।